सो वेलकम प्लस टू क्लास। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ या जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है विकेंद्रित नियोजन। विकेंद्रित नियोजन का मतलब है ऐसी प्लानिंग जो कि सेंट्रलाइज ना होके डिसेंट्रलाइज्ड हो। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड जो केंद्रीकृत होती है और डिसेंट्रलाइज जो विकेंद्रीकृत है, मतलब प्लानिंग जो है वो विकेंद्रीकृत हो। दूसरा, हम इसमें टॉपिक में हम केरल मॉडल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत हो और ऐसा भी नहीं कि नियोजन का मतलब हमेशा बड़े उद्योग और बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल के विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। बेसिकली हम यहाँ केरल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पर जोर दिया गया। केरल में पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है, यानी कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है वो लोगों की कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा, यानी कि जो वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स वो थोड़ा कम रहा। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है, यानी कि वहाँ की अगर हम बात करें तो लिटरेसी 100% लिटरेसी रेट रही है। आयु प्रत्याशा बड़ी है, यानी कि अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोगों की जो आयु प्रत्याशा का मतलब है एक एवरेज व्यक्ति कितना टाइम जो है वो जिंदा, या एक एवरेज व्यक्ति कितना टाइम जी पाता है, तो ये वहाँ भी बड़ी है। ये वहाँ शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोरालिटी रेट, मातृ मृत्यु दर मदर डेथ रेट और जन्म दर बर्थ रेट भी कम है। यानी कहने का मतलब है अभी 1000 में जो आप लोगों ने 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या है, कि बर्थ रेट डेथ रेट के बारे में पढ़ा कि कितनी 1000 के ऊपर कितनी डेथ हो जाती हैं, उसको बोलते हैं। तो ये भी वहाँ पे कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है, यानी कि वहाँ पर जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान चलाया। वहाँ पर लोकतांत्रिक पहल जो न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम के नाम से जो था वो एक कैंपेन भी किया। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें कि ज़्यादातर जो प्रोग्रेस जो हुई वो उसमें साइंस, एनवायरनमेंट और 100% साक्षरता, जिसमें कि 100% लिटरेसी रेट के बारे में ऐसे अभियान चलाए। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह से बनाई गई कि लोगों को स्वसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधि में सीधे शामिल किया जा सके। मतलब उनका मानना था कि ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ लोगों को जोड़ दिया जाए, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और डेवलपमेंट से लोगों को सीधा उनमें शामिल किया जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ स्टेट की प्रोग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन को जो वो इम्पोर्टेंस दी गई, चाहे वो जिला स्तर पे थी, चाहे वो पंचायत स्तर पे थी, चाहे वो खंड स्तर पे थी, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो थी, वो हर जगह लोगों की पार्टिसिपेशन को जो था वो यहाँ इम्पोर्टेंस दी गई और लोगों को इसमें शामिल किया गया। अब अगला जो टॉपिक है उसमें हम मुख्य विवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। विवाद क्या है, तो कहते हैं शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक है। वो कौन से 2 सवाल है वो देखते हैं। इनमें है कृषि बनाम उद्योग, मतलब कृषि, आपको पता है अभी कृषि बनाम उद्योग की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। उस कृषि बनाम उद्योग का मतलब है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में जो अब आपके टॉपिक में या इस चैप्टर से काट दिए गए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया गया था। दूसरी 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था, 5 ईयर प्लान का सिस्टम जो था वो हमने रशिया से लिया था। सेकंड 5 ईयर प्लान पे हम जो था वो हम लोगों ने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया था। तो इनको लेकर कुछ सवाल खड़े हो गए थे। वो क्या सवाल थे डिस्कस करते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर।